नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर के चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा परिणामों के अंदर कौन सी पार्टी ने कहां से कितनी सीटें जीती हैं और किस गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं कहां से, तो ये सारी की सारी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि साथियों, मैंने पहले अपने वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि महायुति गठबंधन 6 के 6 क्षेत्रों के अंदर बढ़त बनाए हुए है। और साथियों, रिजल्ट यदि हम परिणामों को यदि देखें तो वास्तव में ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर महायुति गठबंधन 6 के 6 क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है। तो देखिए, आप भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र में विधानसभा की 35 सीटें आती हैं और जिसमें से महायुति गठबंधन को 34 सीटें प्राप्त हुई हैं और महाविकास आघाड़ी को केवल एक ही सीट प्राप्त हुई है। और विदर्भ के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ 62 सीटें विधानसभा की आती हैं और 62 में से महायुति गठबंधन 47 सीटें जीतती हैं और महाविकास आघाड़ी को केवल 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। और मराठवाड़ा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मराठवाड़ा क्षेत्र में 46 सीटें विधानसभा की आती हैं। और साथियों, यहाँ तो ऐसा यहाँ के विपक्ष के द्वारा ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था और बहुत सारे ऐसे चैनल थे, अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार थे, जो यहाँ पर ये बता रहे थे कि मराठवाड़ा क्षेत्र में तो महाविकास आघाड़ी को बम्पर जीत हासिल होगी। क्योंकि साथियों, लोकसभा चुनाव परिणामों को यदि देखें तो यहाँ लोकसभा चुनाव परिणामों में क्या हुआ था कि लोकसभा की 8 सीटें आती हैं, जिसमें से महाविकास आघाड़ी को 7 सीटें प्राप्त हुई थी और सिर्फ महायुति को सिर्फ एक ही सीट प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए ऐसे पत्रकार इनके ऐसा एनालाइज लगा कर रहे थे कि वो उनका अनुमान सिर्फ ये था कि जैसे लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे और विधानसभा चुनाव परिणामों में भी महायुति गठबंधन को मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। लेकिन साथियों, परिणाम जब आए विधानसभा के तो परिणाम उलट आए। तो मराठवाड़ा में महायुति गठबंधन को 39 सीटें प्राप्त हुई हैं 46 में से और महाविकास आघाड़ी को केवल 7 ही सीटें प्राप्त हुई हैं। और मुंबई क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मुंबई क्षेत्र के अंदर 36 विधानसभा की सीटें आती हैं और 36 में से 24 सीटें महायुति गठबंधन ने जीती हैं और महाविकास आघाड़ी को केवल 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें आती हैं और 70 में से महायुति गठबंधन को 52 सीटें प्राप्त हुई हैं और महाविकास आघाड़ी को केवल 12 ही सीटें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, ये था क्षेत्र वाइज महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम। और यदि हम ये और देखें कि पार्टियों के हिसाब से किसने कितनी सीटें जीती, तो ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बीजेपी 149 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और जिसमें से 149 में से 133 सीटें यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं महाराष्ट्र के अंदर। और शिंदे गुट 81 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे और 57 सीटों पर जीत दर्ज की है। और अजीत पवार 59 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे और 41 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की है। महाविकास आघाड़ी की यदि हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 101 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और 101 में से सिर्फ 15 ही सीटों के ऊपर जीत पाई है कांग्रेस। और उद्धव ठाकरे ने 95 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और 20 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए। और शरद पवार 86 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे और केवल 12 सीटों के ऊपर जीत
दर्ज कर पाए। साथियों, अब महाराष्ट्र के अंदर महायुति की पूरे बम्पर जीत के साथ सरकार बन चुकी है। और अब देखने देखने वाली बात यह है, क्योंकि अब चर्चा का विषय जो महाराष्ट्र के अंदर जो बन चुका है, अब वो बन चुका है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो साथियों, ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।